सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के भाई को ईडी का समन, आज पेशी। ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। यह मामला फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से जुड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह, एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह ने पाकिस्तान में गुरुद्वारे को मस्जिद में बदलने के प्रयासों की निंदा की। राफेल को फ्रांस से उड़ाकर भारत लौटे पायलटों का वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने किया जोरदार स्वागत। कोरोना मरीजों से निजी अस्पताल ने वसूली मनमानी रकम, कर्नाटक की चर्चित आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने दिलवाया रिफंड। राफेल का भारत में स्वागत, लेकिन कीमत 1670 करोड़ रुपए क्यों, कांग्रेस का कहना। कांग्रेस ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का किया स्वागत और साथ ही यह भी कहा कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। 29 + 7 + 20 बने 56। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस इक्वेशन के साथ किया राफेल का स्वागत। भारत की सरजमी को जैसे राफेल विमान लैंड किया, वैसे ही नागपुर में बीजेपी की तरफ से जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और भारत माता की जय जयकार के नारे लगे। गृह मंत्री अमित शाह का कहना, राफेल विमानों का भारत में आना भारतीय वायुसेना और भारत के लिए गर्व का क्षण। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनें हैं जो आकाश में भी किसी भी चुनौती को विफल करने में है सक्षम। पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में किया 4.5 जनरेशन का दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल का स्वागत। आप भी जानिए क्या कहा मोदी ने। 3 तलाक कानून की वर्षगांठ से पहले मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद। राफेल की कीमत बताने में आज फिर भूल गई कांग्रेस, दिग्विजय सिंह ने कहा गलती हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, स्मोकिंग से भी कोरोना वायरस का खतरा। केरल के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एचआरडी मिनिस्ट्री बना अब शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री मंदिर 15 अगस्त तक हुआ श्रद्धालुओं के लिए बंद, कोरोना को देखते हुए मंदिर समिति का फैसला। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के पार, 24 घंटे में 48,513 नए केस आए सामने, लेकिन रिकवरी रेट 65% के पार। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 35,286 लोग पूरी तरह हुए ठीक। अब तक देश भर में कुल मिलाकर 9,88,029 लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक हफ्ते में दूसरी बार लगे भूकंप के झटके, दहशत में लोग। खबर जम्मू कश्मीर से। भारत में गड़बड़ी फैलाने के मंसूबों के साथ एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। इस साल अब तक 158 आतंकियों का सफाया। मंगलवार को बेंगलोर के गांधी में स्थित ढाई 4 मंजिला इमारत बराबर वाले प्लॉट में चल रहा था कंस्ट्रक्शन। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त लॉन्च में नहीं था कोई भी मौजूद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का कहना, 30 मिनट में कोविड-19 मरीजों को नहीं मिला बेड तो कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर के खिलाफ होगी कार्रवाई। सुशांत सुसाइड केस, जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने दी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली की गौशालाओं की स्थिति बहुत दयनीय, पिछले 3 साल से एमसीडी से नहीं मिले पैसे। खबर सुप्रीम कोर्ट से। सेंट्रल विस्टा परियोजना मामले में केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। कही ये बात, केंद्र सरकार ने कहा कि लगभग 100 साल पुराना संसद भवन अपनी उम्र के दे रहा है संकेत। तमिलनाडु राजभवन में कोरोना विस्फोट, तमिलनाडु के राज्यपाल ने खुद को किया आइसोलेट। खबर राजस्थान से। 6 बागी विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बसपा, कांग्रेस में हुए थे शामिल। राम मंदिर भूमि पूजन, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का रोड मैप तैयार, जानिए डिटेल। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, जहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला के काम से पहले हनुमान जी की इजाजत जरूरी होती है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर हिंदुस्तान के बाघ की दहाड़। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। भारत में पिछले 12 साल में 2 गुना हुई बाघ की संख्या। दुनिया के 70% बाघ हैं भारत में। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी बदमाश को बिहार से किया गिरफ्तार। आरोपी पर बिहार से ड्रग सप्लाई करने का है आरोप। दिल्ली हिंसा, आपके निलंबित सांसद ताहिर हुसैन को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका। आरोपी ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप ने एससीक्यू को फिर बताया रामबाण, बोले यही है कोविड-19 की दवा। लेकिन कुछ देश के वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट इस फैक्ट से नहीं है सहमत।
चीन का दावा, एलएसी से ज्यादातर सैनिक हटे पीछे, भारत ने बीजिंग के बयान को बताया झूठा। गर्मी के मौसम में मास्क लगाने में हुई परेशानी, अमेरिकी राजदूत हैरिस ने उतरवा मूछें। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन का अंतिम चरण का परीक्षण शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से गुरुवार को 30 जुलाई को मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। ब्रिटेन ने कोविड-19 के प्रायोगिक टीका की 6 करोड़ खुराक के लिए 2 कंपनी GSK एंड सनोफी पास्चर के साथ किया समझौता। खबर दक्षिण कोरिया से, अमेरिका ने स्पेस लॉन्च व्हीकल में ठोस ईंधन के इस्तेमाल की दी मंजूरी। फ्रांस ने UN से कहा, चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति का करें मूल्यांकन। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कहना, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के अनुरोध को लेकर राज्यसभा के राज्यपाल और अशोक गहलोत सरकार के बीच चल रही तकरार के बीच राजस्थान के राज्यपाल पेश कर रहे खतरनाक मिसाल। कांग्रेस ने फिर गाया राफेल राग, दिग्विजय ने कहा, चौकीदार जी अब तो कीमत बता दें। लोकसभा चुनाव के राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों की तर्ज पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राफेल की कीमतों के बारे में सरकार से पूछा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कोरोना संक्रमित मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह को किया फोन, जाने हालचाल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ना तो हिरासत में ना ही हाउस अरेस्ट। सोज की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बंद। मारक राफेल जेट के अंबाला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, द बर्ड्स हैव लैंडेड सेफली। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। इंडिगो को पहली तिमाही में 2,844 करोड़ का घाटा, आय घटी 88%। मारुति सुजुकी को पहली तिमाही में 249 करोड़ रुपए का घाटा, तिमाही के दौरान कंपनी की आय में 79% की गिरावट दर्ज। सेबी ने जून तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी करने के लिए समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 15 सितंबर की। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए नतीजों के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। सोने में 710 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त, चांदी 313 रुपए हुई मजबूत। सेंसेक्स में 422 अंक की गिरावट, निफ्टी 98 अंक की गिरावट के साथ बंद। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.75% की गिरावट के साथ हुआ बंद। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मिली बड़ी मदद, ADB ने दी $30 लाख के अनुदान की मंजूरी। इस अनुदान राशि का इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए थर्मल स्कैनर और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद में किया जाएगा। सीमा तनाव के बीच भारत से चीन का PVC इंपोर्ट अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। चीन ने भारत से जून में मई के मुकाबले 5 गुना किया PVC का आयात। सन फार्मा की सहयोगी टारो फार्मा ने की एक्यूनॉक्स फार्मा का अधिग्रहण करने की घोषणा, खर्च करेगी $82 लाख। सौदा जल्द हो जाएगा पूरा। शीर्ष 8 शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल जून में 79% गिरी, हैदराबाद में आई सबसे ज्यादा गिरावट। फ्लिपकार्ट अब 90 मिनट में करेगी किराना सामान की डिलीवरी, ई-कॉमर्स में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। केंद्र सरकार का कहना, हैंड सैनिटाइजर की बिक्री व स्टॉक के लिए अब नहीं होगा लाइसेंस जरूरी। फेस शील्ड व सर्जिकल मास्क के निर्यात नियमों में राहत। रुपया 4 पैसे की तेजी के साथ 74.80 रुपये प्रति डॉलर पर बंद। कारोबार के दौरान डॉलर इंडेक्स 0.24% गिरकर 93.47 पर पहुंचा। रियलमी ने भारत में शुरू किया टीवी प्रोडक्शन, 300 करोड़ रुपए से ग्रेटर नोएडा में लगाया प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को की बैंकों व NBFC प्रमुखों के साथ बैठक, कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था का लिया जायजा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। MPhil की डिग्री हुई खत्म, नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना, बच्चों की स्कूल फीस माफ हो, शिक्षकों कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दी जाए। साइबर चुनौती से लड़ने एक मंच पर आएंगे देश भर के छात्र। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी उद्योगों से संबंधित लगभग 80 विभागों की साइबर समस्या का समाधान करेंगे देश के युवा छात्रों की एक टीम। साइबर समस्याओं का समाधान करने वाले ये युवा देश भर की अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पूर्वी दिल्ली में बनेगा नया केंद्रीय विद्यालय। यह केंद्रीय विद्यालय 7000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनाया जाएगा। इसके लिए DDA द्वारा आवश्यक अनुमति एवं भूमि प्रदान की गई है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की क्लास 10वीं और 12वीं के रिजल्ट हुए जारी। 12वीं का रिजल्ट 80.26%, जबकि 10वीं का रिजल्ट 76.91% रहा। उत्तराखंड बोर्ड से 10वीं में गौरव, 12वीं में ब्यूटी बत्सल ने किया टॉप।
महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड ने जारी किए 10वीं के रिजल्ट। 10वीं क्लास के लाखों स्टूडेंट का इंतजार हुआ खत्म। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सामने आया केजीएफ चैप्टर 2 का नया पोस्टर। संजय दत्त के दमदार लुक पर फैन हुए फिदा। संजू बाबा के इस लुक को देख फैन की फिल्म के लिए बेताबी और बढ़ गई। सुशांत सुसाइड केस, सीबीआई के पास मामला जाने का रास्ता अब खुला। पटना में एफआईआर होने के बाद अब सुशांत सुसाइड केस में जांच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस को अपने घर नहीं मिली रिया चक्रवर्ती। अंकिता लोखंडे का कहना, रिया के साथ रिलेशनशिप से परेशान थे सुशांत, चाहते थे ब्रेकअप। कोरोना की वजह से तेलुगु स्टार नितिन को टालनी पड़ी थी शादी, अब मांगा लोगों से आशीर्वाद। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईसीसी ने किया ऐलान, कोरोना की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं बदलेगा प्लान। आयरलैंड के कोच ग्राम फोर्ड का दावा, वनडे सीरीज में मेजबान इंग्लैंड पर होगा ज्यादा दबाव। ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णा को बील शतरंज महोत्सव में दूसरे स्थान से करना पड़ा संतोष। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर जेजे का कहना, युवा खिलाड़ियों को आईएसएल में मिले मौकों का उठाना चाहिए फायदा। ट्रेनिंग की इजाजत न मिलने पर धान के खेत में माता पिता की मदद कर रहे हैं मिडफील्डर अमरजीत सिंह।